Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. We will talk about Nifty and Bank Nifty, some positional and intraday stocks. So let's get on with the video, guys. So guys, Nifty was up around 150, 160 points today. अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, तो डेली टाइम फ्रेम है ये. यहाँ पे निफ्टी एक पैटर्न बना रहा है. ठीक है. पैटर्न क्या है? रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल. नेक्स्ट डे फिर रेड कैंडल, उसके नेक्स्ट डे ग्रीन, उसके नेक्स्ट डे रेड, उसके नेक्स्ट डे ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन. पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ये पैटर्न बना रहा है कि एक दिन रेड में रहता है, एक दिन ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन. आज काइंड ऑफ एक ट्वीजर बॉटम बना दिया है, ऑल दो ये बॉटम पे नहीं है, बट स्टिल एक ट्वीजर बॉटम काइंड ऑफ डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न बनाया है. अब अगर गाइस देखो, अगर कोई पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, रेड ग्रीन हो रहा है, अब अगर कल एक ग्रीन कैंडल और बनती है, तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. तो हम इसके बाद ऑल टाइम हाई जो कि 22125 है, वो भी कल देख सकते हैं. तो अब हम इसके लिए इंट्राडे लेवल्स डिस्कस करते हैं गाइस. देखो, प्रॉपर जो कल लेवल बताया था, वहीं पे आज पूरा दिन कंसोलिडेट कर दिया इसने. तो लॉन्ग जाने के लिए 21970 को ब्रेक करके एक कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं. टारगेट 22130 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है. शॉर्ट करने के लिए ये लेवल रहेगा गाइज. दिस विल बी द लेवल फॉर शॉर्टिंग द मार्केट. 21729 को ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. अगर आप स्कैल्प प्ले करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो रहा है. इस चैनल को अगर ब्रेक करता है यहाँ पे इस लेवल को, तो आप यहाँ तक ये टारगेट के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हो, जो कि एक छोटा सा 40 50 60 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प होगा. बट अगर हम प्रॉपर लेवल्स को डिस्कस करें, इसके ऊपर जाता है, आप लॉन्ग कर सकते हो इस टारगेट के लिए. इसको ब्रेक करता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. पहला टारगेट रहेगा 21661 और सेकंड टारगेट रहेगा 21590. इन दो टारगेट्स के लिए आप नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हो, और लॉन्ग करना है तो इसका ऑल टाइम हाई, उसके बाद आपको ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास ये जब भी जाता है तो सेल ऑफ्स क्विक आते हैं गाइस. यहाँ पे देखो, ऑल टाइम हाई गया, सेल ऑफ आया. नेक्स्ट डे ऑल टाइम हाई, सेल ऑफ, पूरा नीचे आ गया. ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई, पूरा क्विक सेल ऑफ. तो यहाँ पे आपको या तो स्ट्रिक्टली ट्रेल करना पड़ेगा, या आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा. नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है गाइस. आज बैंक निफ्टी वाज डाउन 135 पॉइंट्स डाउन था आज. तो निफ्टी के जो लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी के, सॉरी, वो ये लेवल जो कि कल का ही हमारा लेवल था, यहीं से बाउंस बैक हो गया. इसको अगर ब्रेक करता है 45560 को, अगर 45560 को ब्रेक करता है, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. टारगेट्स, ये एक टारगेट रहेगा जो कि 45120 का रहेगा. लॉन्ग जाने के लिए यही सेम लेवल है गाइस. 46,000 को अगर ये ब्रेक करता है, तो आप लॉन्ग जा सकते हो. टारगेट फर्स्ट 46353, सेकंड टारगेट 46830. इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो. नाउ गाइस, अगर ये, नाउ देर इज अ थ्योरी, ये हो सकता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, या तो निफ्टी विल कैच अप टू बैंक निफ्टी, या तो निफ्टी में ऐसा फॉल आएगा जैसे ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, और बैंक निफ्टी विल कैच अप टू निफ्टी, या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी को कैचअप कर सकता है. तो दोनों ही सिनेरियो में आइदर साइड जो मूव आएंगे वो बहुत ही क्विक और शार्प मूव्स आ सकते हैं. सो कीप दीज लेवल्स इन योर माइंड एंड ऑन योर चार्ट्स. एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज टाटा स्टील गाइस. डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, ब्रेकआउट आ चुका है आज. ब्रेकआउट लेवल था 143.60, 144.60 पे बंद हुआ है. तो अगर आपको कल ये कभी भी 145 तक की रेंज में मिलता है, और आपको प्राइस एक्शन सुबह सपोर्ट करता है, ऐसे नहीं कि मार्केट फॉल कर रहा है आप इसमें
लॉन्ग साइड का ट्रेड उठा के बैठ जाओ, नहीं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत बुलिश है मार्केट, तो आप इसको अगर 145 तक के लेवल के लिए लेके ट्रेड कर सकते हो। टारगेट इसमें फर्स्ट रहेगा, ये बहुत एक बड़ा टारगेट है 148 का। इसके पीछे क्या रीजन है, यहाँ से मल्टीपल टाइम सेल ऑफ आया है गाइस। ठीक है, यहाँ पे जब सेल ऑफ आता है तो ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सेल ऑफ आया, पूरा नीचे चला गया था। और सेकंड टारगेट रहेगा 153.50, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। बहुत सारे स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ब्रेक भी कर रहे हैं। तो अगर ये आपको कभी भी मिलता है तो आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 2.5%, सेकंड टारगेट विल बी 5.97%। 6% के टारगेट के लिए आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड स्टॉक, दैट इज इन्फी इन्फोसिस गाइस। टीसीएस ने आज अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया एंड आईटी सेक्टर इज डूइंग गुड। आईटी सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, 38,000 के ऊपर क्लोज हो गया है। तो नाउ गाइस, अगर आपको कभी भी इन्फोसिस 1735 के ऊपर 1 आवर की कैंडल गुड वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग मिलती है, आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। टारगेट्स मैं यहां पे आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 1759, सेकंड टारगेट विल बी 1850। ये दो टारगेट्स इसमें इजीली अचीवेबल है। ठीक है, इंट्राडे में ही ये दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। दोनों टारगेट का जो मूव हो जाता है वो अराउंड 4.92% का हो जाता है। अच्छा सेटअप है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर भी बुलिश है, यूएस मार्केट में भी आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है। नेस्डैक इज डूइंग गुड। कल सेल ऑफ आया था यूएस मार्केट में, बट अच्छी रिकवरी आने के बाद फ्लैट ही क्लोज हो गया था नेस्डैक। तो ये गैप था, ये भी फिल कर चुका है। अभी अगर ये कभी भी आपको 1735 के ऊपर मिलता है, आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टॉक, दैट इज सिंजीन इंटरनेशनल गाइस। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज की वजह से सेल ऑफ आया, एक स्विंग हाई बनाया, फिर सेल ऑफ आया। अभी इसने ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन किया है गाइस। अगर आप देख सकते हो, ये डब्ल्यू बनता है, उसके बाद एक और स्विंग बना के ट्रिपल बॉटम बना है, और इस लेवल से अच्छी बाइंग पिकअप हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में ये 15% का मूव दे चुका है और अच्छी बाइंग है। देखो, मारूबुजू कैंडल, बड़े बड़े बिग बैम्बू कैंडल्स बना के ये यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। अब कभी भी आपको 777 777 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 804 एंड सेकंड टारगेट विल बी 820। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोनों मूव हो जाते हैं 5.7% का। ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन, ब्रेकआउट भी, ये हल्का सा गैप फिल कर दिया है आज। अब अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज मिलता है, 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आपको मिलती है आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। अच्छे मूव मिलने के चांसेस है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टॉक, दैट इज गुजरात गैस। गाइज, ये क्या ही परफॉर्म कर रहा है जब से इसने इस लेवल का, यहाँ पे एक फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन थी, यहां से लेकर ऐसे इस लाइन का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद देखो व्हाट इनसेन मूव। यहां से ये ब्रेकआउट लेवल था इस लेवल का, और उसके बाद इट्स अप 34% इन स्पैन ऑफ 1.5 मंथ। ओके, नाउ द लेवल फॉर द डे इज, अगर ये कभी भी 618 को 618 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोज होता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। टारगेट्स, पहला टारगेट निकल के आएगा 654 एंड सेकंड टारगेट निकल के आएगा 675। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अच्छा फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये जो लेवल है 6, जो 18 का लेवल है, ये पहले एज ए रेसिस्टेंस भी काम कर चुका है गाइस। देखो यहाँ पे सपोर्ट काम कर चुका है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखो, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-6 बार सपोर्ट लेके फिर ब्रेक किया। अब ये इसी लेवल पे आके फिर से ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी 618 के ऊपर आपको मिलता है, आप 654 एंड 675 इन दो टारगेट्स के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंट्राडे स्टॉक्स। फर्स्ट वन इज ओबरॉय रियलिटी। 1 आवर टाइम फ्रेम, फ्लैट बेस पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये फॉल आया था अर्निंग्स के बाद, अर्निंग्स अच्छी नहीं थी, ये पूरा गैप डाउन हुआ, उसके बाद ये फॉल आया। अब ये इसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है गाइस।
ठीक है। और ये जो लेवल है यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन ले चुका है, जो कि 1333 का लेवल है। अब कभी भी आपको 1335 1335 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी 1367, सेकंड टारगेट विल बी 1399। उसके बाद अगर आप ट्रेल कर सकते हो तो 1450 तक भी आप इसको ट्रेल करके ले जा सकते हो। पहला टारगेट 2.3%, सेकंड टारगेट 4.78 और थर्ड टारगेट 8.8% का भी टारगेट आप इसमें अचीव कर सकते हो इंट्राडे एंड पोजिशनली। ये कितने दिन का कंसोलिडेशन है वो हम चेक कर लेते हैं। 13 डेज हो गए गाइज, इसी एक रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम। तो काफी दिनों से इसी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसको ब्रेक करता है तो इजिली आप इन टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट स्टॉक फॉर द डे, that is Hindalco. Right now I am bullish on metal sector, guys. Let's have a look at metal sector. So if we look at the weekly time frame, ये देखो guys, पिछले वीक एक ब्रेकआउट आया था, जो कि अभी फ्राइडे को ब्रेकआउट आया था। ये हाई इसका ऑल टाइम हाई था। ये देखो, ये ऑल टाइम हाई इसका ब्रेकआउट, और इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके वापस आज डे हाई के ऊपर क्लोज हो चुका है ये। तो आई एम बुलिश ऑन मेटल सेक्टर एंड चाइनीज मार्केट इज डूइंग गुड। तो जब चाइना मार्केट गुड करता है तो मेटल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करता है। नाउ दिस इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज अ फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस लाइन से आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है और यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट किया था। अब कभी भी आपको 592 के ऊपर 593 के ऊपर 15 मिनट कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मारुबुजो कैंडल मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट फर्स्ट विल बी 600 एंड सेकंड टारगेट विल बी 611। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो, जो कि अराउंड 3% 3+% का मूव हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। इफ यू लाइक the content in the video, do like, share and subscribe. And I'm not a SEBI registered analyst, this video is purely for educational purpose. And thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video.